बुधन नाली गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था सीए। उसका एक बेटा था, शंकरैया। सीए को पूरा विश्वास था कि उसका बेटा किसी काम का नहीं है। मां न होने की वजह से वह बच्चा जरूर लाड़ में पला, पर उसे हर वक्त डांट भी पड़ती थी। इस वजह से शंकरैया कभी खुद से सोच ही नहीं पाया। एक दिन सीए का साला मलैया उनके घर आया। साले साहब, अब तो आपका बेटा शादी के लायक हो गया है, मलिया ने कहा। आपने उसके लिए कोई रिश्ता देखा क्या? सीए ने मायूस होकर जवाब दिया, कौन करेगा ऐसे बेवकूफ से बेटी की शादी? मेरी ही किस्मत खराब है। उसी समय शंकरैया घर से बाहर निकला, दोनों की बातों से बिल्कुल अनजान। उसे देखकर सीए बोला, हमसे बात किए बिना जा रहे हो? क्या हर बात बतानी पड़ेगी? शंकरैया रुका और बोला, नमस्ते मामा जी, और बिना मामा के जवाब का इंतजार किए चला गया। मलिया ने कहा, सही कहते हो भाई, मुश्किल है। बात पूरी भी नहीं सुनी उसने। खैर, मैं फिर आऊंगा, कहकर मलिया चला गया। सीए ने बेटे को फिर डांटा, अरे नमस्ते तो किया, लेकिन जवाब तो सुन लेता। ऐसे कैसे जिएगा तू? शंकरैया बोला, लेकिन आपने तो कहा था कि नमस्ते कर निकल जाओ। मैंने वही किया। मेरी गलती कहाँ है? सीए की हर बात को बिना सोचे समझे मानते मानते शंकरैया बिल्कुल सीधा सादा बन गया था। उसे एक ही चीज आती थी, गांव के तालाब में कूदकर देर तक सांस रोकना। बाकी जो भी काम उसे दिया जाता, वह उसे बिगाड़ देता। थक हारकर सीए ने सोचा, शायद मलैया सही कह रहा है। इसकी शादी करवा देता हूं। शायद बहू घर के कामकाज संभाल ले। लेकिन गांव में कोई भी अपनी बेटी शंकरैया से शादी के लिए देने को तैयार नहीं था। एक दिन पास के गांव में एक रिश्ता मिलने की खबर आई। सीए ने बेटे को साथ लिया और समझाते हुए कहा, सुन, हमारे गांव में तो कोई नहीं मान रहा, इसलिए पास के गांव जा रहे हैं। वहां जाकर कोई बेवकूफी मत करना। घर पहुंचते ही चप्पल बाहर उतारना, दरवाजे के पीछे रखना और जिस कुर्सी पर बैठने को कहें वहां चुपचाप बैठ जाना। बाकी मैं संभाल लूंगा। शंकरैया ने बात याद करने की कोशिश करते हुए रास्ते भर दोहराया। चप्पल उतारो, दरवाजे के पीछे रखो, कुर्सी पर बैठो। चप्पल, कुर्सी, दरवाजा। जब वो लोग उस गांव पहुंचे और घर में घुसे तो शंकरैया ने चप्पल कुर्सी पर रख दी और खुद दरवाजे के पीछे बैठ गया। लड़की के पिता ने देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। हे भगवान, तुम ऐसा गधा लाए हो। मेरी बेटी की शादी इससे कराऊं? निकलो यहां से, वरना बाहर फिंकवाऊंगा। बेइज्जती के साथ सीए और शंकरैया लौट आए। घर आकर सीए फूट पड़ा। मैंने क्या कहा था और तूने क्या किया? तुझसे कभी शादी नहीं होगी। केवल कोई बेवकूफ ही तुझसे बेटी की शादी करेगा। जा ढूंढ वो बेवकूफ। शंकरैया ने अपने पिता की बात को फिर गलत समझ लिया। ओह, पिताजी ने कहा है कि एक बेवकूफ मुझे बेटी देगा, तो मुझे वही ढूंढना है। उसी रात वह निकल पड़ा बेवकूफ को ढूंढने। 3 दिन तक चलता रहा और चौथे दिन एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। एक गुफा से अजीब आवाजें आ रही थीं। शायद यही बेवकूफ है जो मुझे बेटी देगा, सोचकर वह अंदर झांका। गुफा में एक राक्षस खर्राटे मार रहा था। शंकरैया ने सोचा, यही होगा बेवकूफ जो छुपा बैठा है। उसने जाकर राक्षस के बाल खींचे और उसे जगा दिया। राक्षस चिल्लाया, कौन है तू? क्यों जगाया मुझे? शंकरैया बोला, तू ही वो बेवकूफ है जो मुझे बेटी देगा। मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है। राक्षस गुस्से में आया ही था कि उसकी पत्नी बाहर निकली। कौन है? क्या हो रहा है?
राक्षस ने कहा, ये आदमी मुझसे बेटी मांग रहा है और मुझे बेवकूफ कह रहा है। राक्षस की पत्नी चिल्लाई, तू पागल है क्या? हमारी बेटी मोटी है और किसी से शादी नहीं हो रही। अब जब एक दूल्हा खुद आ गया है तो तू उसे भगाएगा? तू राक्षस है या बेवकूफ? शंकरिया बोला, अरे, तो आप मेरी सासू माँ हैं? मैं तो बस बेवकूफ ढूंढ रहा था। राक्षसी बोली, दुल्हन अभी टहलने गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब तक आराम करो। शंकरिया ने खाना खाया और वहीं सो गया। रात को राक्षस बोला, मुझे भूख लगी है, ये इंसान मजेदार दिख रहा है, खा लेता हूं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, इतने सालों बाद हमारी बेटी की शादी होने वाली है, उसे कुछ मत कहना। आधी रात को उनकी बेटी लौटी। माँ ने कहा, जा बेटा, तेरा दूल्हा आया है। लड़की बोली, सच में माँ, और गुफा में झांका। शंकरिया तो उसे देखकर डर गया, हे भगवान, ये है दुल्हन। लेकिन राक्षसी की बेटी तो उसे देखकर खुश हो गई। क्या हैंडसम है, मक्खन जैसा चिकना। वो बोली, इससे शादी करूंगी, खाऊंगी नहीं। फिर भी उसने सोचा, पिता उसे खाने देंगे नहीं, तो माँ को पहरा देते कहा और चली गई। अब बेटी की नीयत भी डोल गई, कहीं इसी को यहीं खा लूं। लेकिन उसने चाल चली और शंकरैया को जगाया, शादी की तैयारी हो गई, चलो। शंकरैया बोला, अरे ऐसे कैसे? पहले दहेज दो, फिर शादी। राक्षसी कन्या अंदर गई और एक थैला भरकर गहने और सोना लाई। ये लो, मेरे पिताजी ने मेरे लिए रखे थे, अब चलो शादी रते हैं। शंकरैया ने थैला लिया और बोला, पर पहले स्नान जरूरी है। चलो तालाब चलते हैं। वो तालाब गई, शंकरैया पानी में कूदकर बैठ गया। राक्षसी लड़की चिल्लाई, जल्दी बाहर आओ, मैं पानी से डरती हूं। शंकरैया चुप रहा। वो बोली, ठीक है, तेरी किस्मत, मैं चली। माँ लौटी, बेटी को नहीं देखा तो रो पड़ी। लगता है उसके बाप और बहनों ने फिर खा लिया। अब मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। इधर शंकरैया तालाब से निकला, थैला कसकर पकड़ा। मेरी एक ही कला ने मुझे बचा लिया, सांस रोकना। वो घर लौटा, बाप को सब दिखाया। सीए खुश होकर बोला, मैं समझता था तू निकम्मा है, पर तू तो अमीर बनकर आया है। तूने साबित कर दिया कि तू खुद की जिंदगी जी सकता है। धीरे धीरे गांव में नाम फैल गया, फिर उसे अच्छा रिश्ता भी मिला। शादी हुई और उसने व्यापार में भी सफलता पाई।